स्वदेश कॉन्क्लेव 2022 में आए हुए सभी महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूं। श्रीमती राजश्री राय जी, एडिटर इन चीफ एपीएन न्यूज़ इंडिया लीगल, श्री बसंत बिश जी, मेंबर यूटीडीबी, श्री किशोर काया जी, सिवॉय होटल मसूरी, श्री दीपक शर्मा जी, जेपी शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं प्रारंभ करूंगा क्योंकि आज ये बड़ी खुशी की बात है कि एपीएन न्यूज़ बालाजी फाउंडेशन के साथ मिलकर स्वदेश टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है और इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। जब टूरिज्म को हम भारत में शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा अतीत है, जिसके बारे में हम वेदों में पढ़ते हैं, वैदिक संस्कृति, इंडस वैली सिविलाइजेशन, धोलावीरा, राखीगढ़, सोनौली, मोहनजोदड़ो, जब अखंड भारत था तो मोहनजोदड़ो, ये सभ्यता का प्रादुर्भाव होना चाहिए। इसके तरफ थोड़ा सा डिस्कवरी और होनी चाहिए, इसका और एक्सकवेशन होना चाहिए ताकि हमें पता लगे कि हम क्या थे। आपने चीन के अंदर टेराकोटा वॉरियर्स के बारे में सुना होगा कि वहाँ के बादशाह ने टेराकोटा वॉरियर्स के पूरी आर्मी को ज़मीन में दबा के रखा। एंड दैट हैज़ बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर टूरिज्म। लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं और वो टेराकोटा वॉरियर्स खरीद भी रहे हैं। मैं भी एक खरीद के लाया। तो कहने का मतलब कि वो एक इतिहास निकल रहा है उनका। तो हमको जो बताया गया कि एरियंस आए भारत में और वो अपने साथ घोड़े लाए। अब सोनौली में आपने नेटफ्लिक्स में देखा होगा तो सोनौली में एक चैरियट निकली है जो करीब 5000 साल पुरानी है और उसको देख के बड़ा विस्मय होता है कि जिस अद्भुतता से और जिस टेक्नोलॉजी से उसको बनाया गया, उसमें वुड का और कॉपर का जो समन्वय किया गया है, तो वो चैरियट घोड़े खींचते थे। और वो चैरियट आपकी मेसोपोटामिया, आपकी इजिप्शियन चैरियट से कई बेहतर चैरियट है। हमारे यहाँ तो कृष्ण भगवान के बारे में आता है कि वो खुद ही रथ हाँकने वाले थे। तो हमें ये देखना होगा कि हमारी जो संस्कृति है ये कितनी प्राचीन, कितनी पुरातन है। उसके जो अवशेष निकल रहे हैं सोनौली के अंदर, जो वहाँ महिलाओं के अस्थि पिंजर निकल रहे हैं, और ये माना जाता है कि महिलाएं भी पुरुष के साथ युद्ध करती थी, जैसे कि कैकेयी राजा दशरथ के साथ उन्होंने युद्ध किया। तो ये एक ऐसा है कि मैं समझता हूं कि अगर टूरिज्म में ये चीज़ निकल के आए तो जो हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं तो ये लोगों की समझ में आएगा कि भारत कितना प्राचीन है, यहाँ के वेद कितने प्राचीन हैं। आप किसी भी मंत्र को आप जब सुनेंगे तो किस प्रकार से उसकी फॉर्मेशन है, किस प्रकार से उसकी ध्वनि है, किस प्रकार से उसके नमक और चमक, किस प्रकार से उसका संपुट लगाया जाता है, उसकी अद्भुतता को आप जब देखते जाएंगे, उस पूरी साइंस को आप देखेंगे, वाइब्रेशन की साइंस को आप देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इन सभ्यताओं में कितना रहस्य भरा था, कितनी नॉलेज थी, जिस नॉलेज को आज दुनिया ड्राइव कर सकती है, उससे लाभान्वित हो सकती है। मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी.एस. किशन रेड्डी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज हमारा टूरिज्म बढ़ रहा है और इसमें हमें कुछ सेक्टर्स में काम करना होगा। सबसे पहले तो हमारा, आपको पता है, कच्छ से लेकर के हम नीचे जाते हैं और आपके चेन्नई तक, और चेन्नई से लेकर के फिर हम उड़ीसा तक आ जाते हैं। इतना कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो हाइड्रोफॉइल है और जो हमारी फेरीज हैं, क्रूज़ हैं, बहुत नगण्य हैं, जबकि हमारे यहाँ क्रूज़ की ट्रैवलिंग होनी चाहिए। आपको पता है कि क्रूज़ में किस प्रकार से पूरा एक टाउन पूरा बसता है और किस प्रकार से क्रूजेस चलते हैं। आपने देखा होगा कि वैंकूवर से कई क्रूज़ चलते हैं जो आपके आइसलैंड जाते हैं, जगह जगह जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमारे टिहरी लेक के अंदर हम चाहते हैं क्रूजेस वहाँ भी हों, जैसे कि आपके स्विट्ज़रलैंड के कई लेक्स के अंदर, कई आपके इटालियन लेक्स के अंदर, फ्रेंच लेक्स के अंदर आपके क्रूजेस चलते हैं, फेरीज चलते हैं। तो इस प्रकार से इसका भी काफ़ी विस्तार होना चाहिए। इस तरफ भी हमें देखना चाहिए। इसके साथ साथ कैरावान और कैंपिंग,
विदेशों में लोग कैरावान रखते हैं। हर आदमी एक कार भी रखता है, एक बोट भी रखेगा और एक कैरावान भी रखेगा। कैरावान को हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, उसमें पानी का कनेक्शन आ जाता है, बिजली का कनेक्शन आ जाता है और उसमें सीवेज का कनेक्शन आ जाता है। इट बिकम्स अ पोर्टेबल होम। इस टूरिज्म को थोड़ा हमें बढ़ाना है और हमें ये फैसिलिटी डेवलप करनी है कि जो टाउन एरिया हैं, जो स्पेशल लोकेशंस जो हैं, वहां पर हम कैरावान पार्क बनाएं। जो बजट वाले हैं उनके लिए हम कैंपिंग के लिए तंबू लगा दें ताकि सस्ते में वो रह सकें, टॉयलेट फैसिलिटीज हो, कैफेटेरिया फैसिलिटीज हो, और इसके लिए पूरी सरकार भी, हम लोग पैसा लगा रहे हैं। प्रसाद योजना के तहत हम लोगों का एक प्रपोजल था, महाभारत का प्रपोजल था, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में महाभारत हमारे रग रग में ओतप्रोत है। वहां पर लाखा मंडल है जहां पर लक्षागृह बनाया गया था पांडवों को मारने के लिए। उसके बाद पांडव जब गोत्र हत्या हो गई, अपने स्वजनों को उन्होंने मारा, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि गोत्र हत्या से मुक्त होने के लिए तुम्हें भगवान शिव के दर्शन करने जाना होगा, और वो उस ट्रेल पे गए। आज उस ट्रेल को फिर से हम जीवांत कर रहे हैं, एंड दैट ट्रेल इज गोइंग टू बी द मोस्ट एंशिएंट ट्रेल इन द वर्ल्ड, जिस पर पांडव लोग पैदल चल के गए। हम चाहेंगे कि हमारे यात्री भी जाएं। वहां पर अनेक सिद्धपीठें बनी हुई हैं, स्कंद पुराण के अंदर उसका पूरा उल्लेख है। तो हम चाहते हैं इस प्रकार का ट्रेल हो, जैसे कि आपके इनका ट्रेल है। आप पेरू और बोलिविया में जाएंगे तो इनका बादशाह जैसे ट्रैवल करते थे, वो ट्रेल हम चाहते हैं। आपके अन्नपूर्णा ट्रेल आपके नेपाल में है, तो उस तरह का ट्रेल अगर डेवलप होगा तो काफ़ी लोग इसमें आएंगे और इसमें सिद्धपीठों का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमारा प्रपोजल था कि भाई पूरे महाभारत सर्किट को डेवलप किया जाए, जहाँ से कुंती स्वर्ग को चले गई, जहाँ पर वेद व्यास ने बैठ करके ग्रंथ लिखे। तो इतना बड़ा सर्किट बन गया कि मिनिस्ट्री ने कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू फाइनेंस दिस, बिकॉज ये सारा आपका एक से लेकर के दूसरे पिथौरागढ़ तक चले गए। तो हमने ये सोचा कि अगर हम कैरावान के अंदर इसमें लगाते हैं और ऑन व्हील्स कर देते हैं, टोटल होटल्स ऑन व्हील्स कर देते हैं, तो उसके दो फायदे होंगे। जो मूवी बनाना जा रहे हैं, फिल्म बनाने जा रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि हमको 100 रूम्स कहीं पर चाहिए, तो हमारे सारे कैरावान वहां चले जाएंगे। 100 रूम्स 200 रूम्स उनको आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर हमारे उत्तराखंड की जो सुंदरता है, हिमाच्छादित उसकी जो पर्वत श्रृंखला है, जहां पर आपको बर्फ दिखाई देगा, सुंदरता दिखाई देगी, आपको जंगल दिखाई देंगे, आपको रोडोडेंड्रन के फॉरेस्ट दिखाई देंगे। हमारे उत्तराखंड में एक जगह है चोपता, उसके बगल में तुंगनाथ का मंदिर है। आप जब वहां पर मार्च के महीने में जाइए, जब रोडोडेंड्रन खिलता है, तो सारा जंगल लाल हो जाता है और ऐसी वो पूरा पर्वत दिखाई देता है जैसे मां नंदा भगवती लाल चुन्नी ओढ़ करके बैठी हुई हो। ऐसा दृश्य आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं, आप कैरावान और कैंपिंग जिसको हम अब लाने जा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, इससे आप फायदा उठा सकते हैं। जहां आप जो भी फैसिलिटी चाहेंगे, उतनी गाड़ियों की फैसिलिटी, उतने रूम्स की ऑन व्हील्स जो हैं आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे उत्तराखंड में जो विशेषता है वो 4 धाम की विशेषता है, और 4 धाम की यात्रा, जिसमें 5वां धाम हमारा हेमकुंड साहब है, ये मिलाकर के सबसे बड़ी यात्रा है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अभी पूरा हमारा साल खत्म नहीं हुआ है, पर हमारी यात्रा में 42,03,588 श्रद्धालु आ चुके हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और मैं समझता हूँ समय की पूरे इस पीरियड की समाप्ति तक मैं समझता हूँ कि ये करीब 45 लाख पहुंच जाएगा। इतना पर्यटक हमारे उत्तराखंड में आ रहा है। अब उसको रोकना है, उसको आप हमें रोकना है। हम चाहे उसके अंदर एक वैदिक डिज्नीलैंड की तरह बनाएं, चाहे हम गंगा का डिज्नीलैंड बनाएं, दिखाएं उसको क्या क्या हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर है, क्या क्या हमारे धाम हैं। तो इसके लिए हमने बहुत कुछ किया है। और एडवेंचर टूरिज्म के अंदर, रिलीजियस टूरिज्म के अंदर हमने वैष्णव, शैव और शाक्त सर्किट बनाया है। हमने 12 गढ़वाल के, 12 कुमाऊं के, 24 मंदिरों को लेकर के एक भगवती का सर्किट बनाया है। 12 हमने शंकर भगवान के, 12 हमने कुमाऊं में शंकर भगवान के, 24 मंदिरों को लेकर के एक सर्किट बनाया है। ऐसे हमने वैष्णव सर्किट बनाया है, ऐसे हमने नरसिंह सर्किट बनाया है, गोलजू सर्किट बनाया है। गोलजू न्याय के देवता माने जाते हैं, और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि लोग वहाँ एप्लीकेशन लगाते हैं। मुझे भी जापान जाने का मौका मिला। एक वहाँ टेम्पल ऐसा है
जिसमें लोग एप्लीकेशंस लगाते हैं, आप उसको खरीद करके चिपका सकते हैं। ऐसे ही गोलजू भी है, उसमें आप एप्लीकेशन दीजिए, आपको न्याय मिलेगा। तो गोलजू का एक पूरा सर्किट हम बना रहे हैं, महाशु देवता का पूरा सर्किट बना रहे हैं, सिख सर्किट हम बना रहे हैं, हनुमान सर्किट बना रहे हैं और नवग्रह सर्किट बना रहे हैं। हमारे यहाँ बृहस्पति का मंदिर है, कटारमल में सूर्य का मंदिर है, खरसाली में शनि का मंदिर है और पैठानी के अंदर राहु का मंदिर है। ऐसे कई मंदिर हैं जहां पर नवग्रह मंदिर भी हैं। तो इसको लेकर के हमने सारे सर्कल्स बनाए हैं ताकि इन डेप्थ आदमी इनमें विचरण कर सके और इसका लाभ उठा सके। विवेकानंद सर्किट हमने बनाया है। स्वामी विवेकानंद जी ने हिमालय को देख करके बहुत ज़्यादा प्रेरणा प्राप्त की, तो निश्चित रूप में हम विवेकानंद सर्किट हमने बनाया है ताकि उनका मायावती आश्रम, जहाँ पर वो खुद प्रिंटिंग करते थे, साधना करते थे, और ऐसे कई स्थान हमारे उत्तराखंड में हैं, जिसमें एक स्थान है कसार देवी। आप थोड़ा सा कसार देवी के बारे में और वैन एलन बेल्ट के बारे में थोड़ा सा आप इंटरनेट पे जाएंगे तो ये कॉस्मिक रेज धरती से निकलती है और ये 3 जगह पे निकलती है, केवल वर्ल्ड में 3 जगह पे निकलती है। वन प्लेस इज कसार देवी, वन प्लेस इज माचू पिचू एंड द थर्ड प्लेस इज स्टोनहेंज, जो आपके ब्रिटेन में। तो यहां पर लामा गोविंदा और बहुत से जॉर्ज हैरिसन, उसके बाद यहाँ पर विवेकानंद जी, कई साधकों ने कसार देवी में साधना की और ये माना जाता है कि वहाँ पर जो कॉस्मिक रेज निकल रही हैं वो आपकी बॉडी को हील करती हैं। अगर नंगे पैर आप वहाँ पर चलेंगे तो आपकी सेल्फ हीलिंग होती जाएगी। काफ़ी लोग वहाँ आके ठहरते हैं और सेल्फ हीलिंग करते हैं। तो मेडिटेशन के लिए बड़ा अलग स्थान है हमारा कसार देवी, और निश्चित रूप में ये टूरिज्म के लिए भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ विंटर टूरिज्म को हम डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि समर टूरिज्म तो हमारा चल ही रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। 45 लाख हमारे पर्यटक आएंगे। विंटर के अंदर हमारा पहाड़ जो है सुनसान हो जाता है, पीपल माइग्रेट, और पहाड़ से पलायन होकर के लोग नीचे आ जाते हैं। जो हमारे भोटिया बंधु रहते हैं सीमाओं पर, वो भी नीचे आ जाते हैं और पहाड़ सुनसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि विंटर टूरिज्म को हम बढ़ाएं, जिसमें कि हमारा एक स्थान को हम डेवलप कर रहे हैं, टिमरसैंड महादेव। वहाँ पर फरवरी मार्च के महीने में अमरनाथ की तर्ज पर वहाँ शिवलिंग बनता है, स्वयंभू शिवलिंग बनता है। 5-5 लिंग बनते हैं, पूरा शिव परिवार आपको देखने को मिलेगा। उसको हम ला रहे हैं टूरिज्म मैप के ऊपर, और वहाँ पर हम, क्योंकि वो थोड़ा सा इनर लाइन परमिट का एरिया है, तो उसमें परमिशन लेने के बाद लोगों को चाहेंगे कि वहाँ दर्शन करने जाएं। तो ये भी एक अमरनाथ की तर्ज पर विंटर टूरिज्म को बढ़ाएगा और आगे बढ़ाएगा। इसके साथ साथ जब शीतकालीन आ जाता है, मंदिर हमारे बंद हो जाते हैं, तो हमारे दूसरे स्थानों पर पूजा होती है। यमुनोत्री की पूजा खरसाली में होती है, गंगा माई की पूजा आपके मुखबा में होती है, केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में होती है, और भगवान बद्री विशाल की पूजा ऊखीमठ में, भगवान बद्री विशाल की पूजा पांडुकेश्वर में और ज्योतिर्मठ में होती है। तो ये जो स्थान हैं, मुखबा, आपका खरसाली, ऊखीमठ और इसके बाद पांडुकेश्वर और जोशीमठ, ये विंटर डेस्टिनेशन के लिए स्थान हम चयनित कर रहे हैं ताकि यहाँ पर आप शीतकालीन दर्शन कर सकें। हम स्कीइंग को बढ़ाना चाहते हैं। मैं अपने सेक्रेटरी को ले गया, मैं स्कीइंग की बातें करता था तो लोग समझते थे कि सतपाल महाराज बर्फ़ में फिसलने की बात कर रहा है, ये भी क्या चीज़ है। तो खैर वो बड़ा सीरियस कभी नहीं हुआ। तो फाइनली आई टुक हिम टू शमिनी। शमिनी एक आपका फ्रांस में एक स्कीइंग सेंटर है, और शमिनी जो है वो बिल्कुल ठीक जोशीमठ की तरह है। जैसे जोशीमठ हमारा है वैसे ही आप उसको डुप्लीकेट देखेंगे। तो जब हम वहाँ ले गए तो एक गांव के अंदर हम बैठे थे, तो वहाँ हम भोजन कर रहे थे, तो वहाँ का मालिक आया, उसको बड़ा कुर्सी बनाने का शौक था, तो यहाँ पर मुरादाबाद में आके अपनी कुर्सी बनाने के लिए आया। तो उसको पता चल गया कि ये मंत्री जी आए हुए हैं, तो हमारे पास आ गया। वो बताने लगा कि देखिए अभी समर में यहाँ कोई नहीं है, विंटर में यहाँ 1 मिलियन पीपल विल बी हियर, स्कीयर्स होंगे यहाँ पर, एंड एवरी स्लोप विल हैव अ स्कीयर। तो मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा, भाई अब समझ ले तू, अब तक तू फिसलने की बात कर रहा था कि ये बर्फ में फिसल रहे हैं, अब ये देखो ये फिसलना कितना महंगा है।
क्योंकि जनरल डिगॉल ने कहा, जब उनकी इकोनॉमी, फ्रेंच इकोनॉमी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खराब हो गई, कोलैप्स कर गई, तो जनरल डिगॉल ने कहा कि एवरी स्टूडेंट शुड गो टू द माउंटेन एंड स्की। तो उनका स्कीइंग ने जोर पकड़ा। तो आज स्कीइंग है, आपको पता, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी, ये विंटर में सब आपका स्कीइंग का ही टूरिज्म चला रहे हैं, एंड दैट इज अ वेरी हाई एंड टूरिज्म। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम ओली के अंदर इसको डेवलप करें। इसके बाद हमारे यहाँ और भी स्थान हैं जहाँ वाइट पाउडर्ड स्नो होता है, और वहाँ पर भी बड़ी अच्छी तरीके से स्कीइंग कर सकते हैं, और इसको हम पूरी तरीके से डेवलप कर रहे हैं। हमारा थोड़ा सा दुर्भाग्य यह है कि क्लाइमेटिक चेंजेस होने से कभी ओली में बर्फ़ पड़ती है, कभी नहीं पड़ती, तो हमारे इंटरनेशनल गेम्स हो नहीं पाते हैं। अब ओली से ऊपर 2 किलोमीटर्स के ऊपर एक जगह है गौरसों। गौरसों माने जहाँ गौरी ने तपस्या की थी, वो स्थान पर हमेशा बर्फ़ रहती है। तो उसको हम अब जब जोड़ देंगे टूरिज्म से, तो हमें हमेशा बर्फ़ मिलेगी। और मैं आपको ये अश्योर करना चाहता हूँ कि करीब 6 से 7 इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हम वहाँ पर परफॉर्म करने जाएंगे। और मैंने खुद देखा है कि माउंट ब्लांक, जो जिसके ऊपर लोग स्कीइंग करने जाते हैं, उससे भी अच्छे स्लोप्स हमारे इलाके में हैं। आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उत्तराखंड आपको कभी निराश नहीं करेगा। मुझे न्यूजीलैंड जाने का मौका मिला, तो एक टूरिस्ट ने कहा कि साहब देखिए, ये एक ब्रिज है, इस पे से बंजी जंपिंग हुई थी, और जब यहां से कूद रहे थे तो वहां पर फायर ब्रिगेड आ गया कि तुम तो मरने जा रहे हो। तो बड़ी मुश्किल से उनको कन्विंस किया गया। तो उन्होंने कहा साहब ये रोप्स बड़ी मजबूत रोप्स हैं। उन्होंने कहा नहीं, आपको हमें पहले आप एग्जाम्पल करके दिखाइए। तो वो उस आदमी का जो वज़न था, वो वज़न बांधा गया, उसको डाला गया, जब वो सेफ था तब उन्होंने अलाउ किया। अब बताइए, एक एक बंजी जंपिंग में आदमी 5-5 हज़ार रुपए दे रहा है। तो हमारे पहाड़ में तो जितना चाहिए आप कूदिए, पहाड़ी पहाड़ है। तो ये बंजी जंपिंग का प्रचार प्रसार होना चाहिए डेफिनेटली। और ये तो बहुत अद्भुत मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ कयाकिंग हो गया, और हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हमारे उत्तराखंड में हो रहे हैं। नीलांग वैली में हमने गरतांग गली 150 साल पुरानी एक स्काई ब्रिज था। एक रॉक के ऊपर, स्टीप रॉक के ऊपर कश्मीरियों ने लकड़ी ठोक ठोक के स्काई रॉक बनाया। और तिब्बत से जो यात्रा होती थी, उत्तरकाशी को कहा जाता था, बाड़ा हाट कहा जाता था। तो बाड़ा हाट में यात्रा करने के लिए, सामान खरीदने के लिए टिबेटन्स लोग आते थे, सामान बेचने के लिए, और वो इस स्काई वॉक से आते थे, जिसको हम कहते हैं गरतांग गली। आज उसको हमने फिर से रिस्टोर कर दिया है, और वो 150 साल पुराना ब्रिज बहुत अलभ्य है। उसकी आप टेक्नोलॉजी देखेंगे जैसे बनाया गया है, और मैं समझता हूं कि फिल्म जगत के लिए तो बड़ा वो एक वरदान है कि वहां भी आप कुछ चीज़ों को फिल्माएं। तो इसको हमने खोल दिया है। हमारे उत्तराखंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना हमने चलाई है, जिसमें अब तक 4,453 हमारे होम स्टे पंजीकृत हो गए हैं, और इसका बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। आपको गांव का खाना खाने को मिलता है, गांव का ग्रामीण जीवन को मिलता है, उसका जीवन देखने को मिलता है। और जैसे आपने देखा होगा पंजाब के अंदर मक्के की रोटी और सरसों का साग होता है, ऐसे हमारे यहाँ मंडवे की रोटी और कंडली की भुजी होती है। कंडली को हम कहते हैं नेटल ग्रास, बिच्छू बूटी, बिच्छू घास, और वो अपने आप में इस प्रकार की घास होती है कि उसके खाने वाले को कभी कैंसर नहीं होता है। तो हमारे पहाड़ में बहुत ज़्यादा कैंसर नहीं होता है। तो कहने का मतलब, इसमें इतना स्वाद है कि आप इसे खाएंगे तो आपको पता चलेगा। हमारा पहाड़ी भोजन जो है, जिसमें कुमाऊनी रायता होता है, और हमारे यहाँ बाड़ी होती है, छंचिया होता है, नाना प्रकार के हमारे डिशेस हैं। हमारे अरसे हमारी मिठाई है, बाल मिठाई हमारी होती है, सिंगौरी होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं अलभ्य हैं, और अनेक प्रकार का इनका स्वाद होता है। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप में बहुत पोटेंशियल हमारा है। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा हाई एंड टूरिज्म की बात करूँगा। अभी अभी हम लोग मुंबई में थे, तो वहाँ पर बातचीत चली, और हमारे आंध्र के डिप्टी सीएम भी हमारे उत्तराखंड में आए थे। उन्होंने कहा भाई, हम चाहते हैं कि एक ऐसा आधार शुरू किया जाए जो हाई एंड टूरिज्म हो, जिसमें कि लोगों के पास पैसा है पर समय नहीं है। पीपल हैव गॉट मनी बट दे डोंट हैव एनी टाइम। तो उसके लिए सबसे बढ़िया यही है कि अगर
हाई लेवल पर, हाई एंड टूरिज्म पर हम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा शुरू करें। आदमी 6 दिन, 7 दिन, हफ्ते भर में अगर 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर लेगा तो अपने आप में चमत्कार है। लोग तो अपने जीवन भर में करते हैं, कोई 1 साल में करता है, एक ज्योतिर्लिंग को 2 साल में करता है। तो उसमें आप चार्टर फ्लाइट्स करके 5 स्टार होटल में ठहरा के, जहां पर प्लेन्स नहीं जाते हैं, फिक्स्ड विंग प्लेन्स नहीं जाते हैं, वहां पर आप हेलीकॉप्टर से ले जाइए। तो ये आप करेंगे तो अपने आप में ये बहुत अलग, मैं समझता हूं, एक हाई लेवल का टूरिज्म हो जाएगा। और ये एक वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड टूर एक फॉरेन कंपनी है जो इसको करती है। और उसमें जब वो ले जाती है आपको स्फिनिक्स दिखाने के लिए, पिरामिड्स को दिखाने के लिए ले जाती है, तो वहाँ पर जो उनका गाइड होता है वो वहाँ का जो म्यूजियम का सबसे चीफ क्यूरेटर होता है, उसको मौका दिया जाता है। तो वो बहुत सी बातें आपको बताएगा जो आम आदमी को पता नहीं चलती हैं, बहुत से आपको मॉमिज दिखाएगा जो एक्सप्लोर हो रहे हैं, जो खुल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसी प्रकार से हम भी अपने 12 ज्योतिर्लिंग के टूर में, जो हमारे वहाँ पर रावल हैं, पुजारी हैं, वो कैसे पूजा करते हैं, क्या चमत्कार देखते हैं। क्योंकि जब आप बद्रीनाथ जी का पट खुलता है तो उसके अंदर एक ज्योति जलती रहती है, मैंने खुद देखा है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है वो ज्योति और इन्फ्लेम हो जाती है। तो मैंने पूछा ये कैसे होता है, तो उन्होंने कहा सब ऑक्सीजन जाती है तो ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर मैंने कहा कि ये जब बर्फ़ पड़ जाती है तब कैसे जलता है ये, तो उन्होंने कहा जहाँ से पानी निकलता है वहाँ से हवा आती रहती है, हल्की ऑक्सीजन मिलती है तो जलती रहती है। तो वास्तव में वो अखंड ज्योति अखंड ही होती है। उसके बाद जो बहुत सी चीज़ें आप रावल जी के पास बैठेंगे वो आपको बताएंगे, तो आपको बताएंगे कि वहाँ कहीं कोई पुष्प नहीं होता है पर वहाँ पुष्प पड़े रहते हैं, देवता लोग पूजन करते हैं, बहुत सी चमत्कारिक आपको बातें बताएंगे। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए। और जब आप 12 ज्योतिर्लिंग करेंगे तो हम पंच केदार करेंगे, क्योंकि हमारा हिमालय ही भगवान शिव है और उसमें 5 केदार आते हैं और 5 बद्री आते हैं। तो ये भी हम टूरिज्म में इसको बढ़ावा देते हुए इसको पूरा करेंगे। तो निश्चित रूप में वेलनेस सिटी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि हमारे टेहरी लेक के अंदर जो हम बनाने जा रहे हैं तो उसमें वेलनेस सिटी भी हो और कुछ हमारी उत्तराखंड की उसके अंदर बातें होनी चाहिए। मेरे पास बड़े सुझाव आए कि साहब आप सेंटोरिनी की तरह बनाइए, ग्रीक आइलैंड्स की तरह बनाइए, आप इसको जो है लेक कोमो की तरह डेवलप करिए। फाइनली हमने विचार करने के बाद हमने सोचा कि जब बनाना ही है तो हम उत्तराखंड का जो हमारा आर्किटेक्चर है उस पर क्यों ना बनाएं। और हमारे यहाँ जो पुराने मकान बनते हैं, जो मंदिर बनते हैं, उनके अंदर जो बीम्स लगी होती हैं लकड़ी की, कितना भी अर्थक्वेक आए वो बीम्स कभी भी पूरे स्ट्रक्चर को कोलैप्स नहीं होने देती हैं। तो उस स्ट्रक्चर के साथ, और मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, अगर आपने स्विट्जरलैंड की कैपिटल जो बर्न है उसकी आप थोड़ा फोटोज को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। बर्न। तो कहने का मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड का जो आर्किटेक्चर है इसको लेते हुए ही हम उसको बनाएं, वेलनेस सिटी बनाएं। हमारे यहाँ वैसे भी जो पानी, हवा और जो हमारा आयुर्वेद है, ये हमारे ऋषियों ने इसको हमें दिया है। और हमारे उत्तराखंड में अनेक जड़ी बूटियां हैं, उत्तराखंड से ही जड़ी बूटी गई। हनुमान जी संजीवनी लेकर के गए, और संजीवनी जो हैं ये पॉलीहर्ब्स हैं। आपने अगर यासर गौंपा का नाम सुना होगा, जिसको कीड़ा जड़ी कहते हैं, कैटरपिलर फंगस कहते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करता है। कई जड़ी बूटियां हमारे अंदर बड़ी अलभ्य हैं। हमारे यहाँ ऐसे कमल हैं, ब्रह्म कमल हैं और थल कमल हैं, अनेक प्रकार के हमारे यहाँ कमल होते हैं। तो इस प्रकार से जड़ी बूटियों का ये स्थान रहा है। तो यहाँ आयुर्वेद का बहुत बड़ा हम चाहते हैं केंद्र खुले और सेल्फ हीलिंग हो, लोग अपना अच्छा स्वस्थ रखें और इम्यूनिटी को बढ़ाएं। आज बहुत ज़रूरी है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए। तो ये सब चीज़ों को लेकर के, और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि उत्तराखंड के अंदर जब मैं रेल राज्य मंत्री था तो मेरा सपना था कि मेरे पहाड़ में रेल आए, और उसके लिए हमने ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का सर्वे कराया। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो रेलवे लाइन जो है आगे विस्तार उसका हो रहा है। उसके 17 टनल बन रही हैं और अभी सबसे बड़ी टनल का जो है पूरी तरीके से वो बन चुकी है। तो मैं समझता हूं कि 2024 के नज़दीक तक ट्रेन हमारे उत्तराखंड में बढ़नी शुरू हो जाएगी, और अपने आप में ये मैं समझता हूं बहुत ही सुंदर ट्रेन होगी।
और मेरी थोड़ी कल्पना यह है कि जैसे आपने ट्रांस कैनेडियन के बारे में सुना होगा, तो उसके ग्लास टॉप्स होते हैं, पूरे आप हिमालय को देखते हुए जाएंगे, इस प्रकार की हम लोग कल्पना करते हैं। और 2.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे, जिसके लिए हम 7 घंटे लगते हैं आज पहुंचने में, 2.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ रोपवेज को हम ला रहे हैं। अभी हमारे यमुनोत्री के अंदर रोपवे आने वाला है और हमारे केदारनाथ में रोपवे आने वाला है। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ ट्रैवलिंग हमारी सेफ हो जाएगी और सुरक्षित हो जाएगी, और रोपवे के ज़रिए हम लोग चाहेंगे कि लोग यहाँ पहुँचें। बोलीविया में आप जाएंगे तो बोलीविया में इतने स्लम्स बन गए कि उन्होंने कहा कि अब सड़क नहीं बन सकती है, इट्स इम्पॉसिबल टू मेक रोड्स। तो उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर जो है, ब्लू केबल कार, येलो केबल कार, ग्रीन केबल कार, रेड केबल कार करके पूरा स्ट्रक्चर को ऊपर ले गए। ऊपर रोपवे से ही पूरा उनका कम्युनिकेशन होता है। और हमारे शहरों में भी, जैसे चांदनी चौक में आप जाएं तो रोपवे ही सक्सेसफुल है, पानीपत में जाए, कहीं भी आप जाए, रोपवे के बिना काम नहीं चलेगा। तो रोपवे को हम ला रहे हैं। रोपवे में डबल डेकर रोपवे भी होते हैं, और रोपवे में फर्निकुलर के टेक्नोलॉजी चाहिए जो गरारी पर चलती है, और अगर रुक जाए तो गरारी वहीं अटक जाती है, वो नीचे स्लिप नहीं होता। तो ये टेक्नोलॉजी जो दुनिया के अंदर हैं, ये आनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आपने दार्जिलिंग की ट्रेन देखी होगी जो टू एंड फ्रो करके चलती है, और उसके जब वो फिसल जाते हैं व्हील्स तो उस पर रेता छिड़कते हैं। पर अगर अंग्रेज़ों के पास ये कॉग वाली, गरारी वाली टेक्नोलॉजी होती, फर्निकुलर की टेक्नोलॉजी होती, तो शायद ये ना होता। तो आप देखेंगे कि ग्रीक आइलैंड्स के अंदर और आपके स्विट्ज़रलैंड के अंदर फर्निकुलर रेलवेज बनी हुई हैं, और ख़ासकर जब आप इंटरलाकन से टिब्लिस जाते हैं तो पूरी गरारी पर चढ़ते चले आते हैं, इम्पॉसिबल, मतलब ऐसा लगता है कि हम कहाँ पहुँच गए। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि निश्चित रूप में आप उत्तराखंड आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, और आप जानते ही हैं कि वहाँ पर अपार भीड़ आ रही है। 4 धाम यात्रा तो हमारी बहुत बड़ी यात्रा होती है, और निश्चित रूप में वहाँ पर चाहे एडवेंचर, जैसे आपने देखा होगा डिज्नीलैंड होता है, आपका हॉलीवुड होता है, इस प्रकार के अनेक थीम पार्क्स होते हैं। तो निश्चित रूप में हम वेद के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर, सप्तऋषियों के ऊपर, योग के ऊपर थीम पार्क्स बना करके दुनिया को अपना भारत का ज्ञान बांटें, तो ये बड़ा श्रेयकर होगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस कॉन्क्लेव से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। और अंत में जिम कॉर्बेट पार्क, क्योंकि जब मैं रेल राज्य मंत्री था तो हम लोगों ने जो सलून्स थे उन सबको लेकर के हमने कहा इनका क्या करना है, तो सलून्स को जोड़ करके रेनोवेट करके हमने पैलेस ऑन व्हील्स को खड़ा किया। इस प्रकार से जिम कॉर्बेट पार्क में भी एक जिम कॉर्बेट पार्क की ट्रेन चल सकती है, जो यहाँ से चले, वहाँ रहें, आप ट्रेन में ही रहिए और जंगल के अंदर खाना खाइए। और एक मोदी ट्रेल, जब मोदी जी ने बियर गाइल्स के साथ एक प्रोग्राम किया था जिम कॉर्बेट पार्क में, तो उसके बारे में मेरी कल्पना यह है कि मुझे क्रोएशिया जाने का मौका मिला। तो मैं जब कासल में था तो वो दिखाने लगे कि साहब यहाँ आपको हम गेम्स ऑफ थ्रोन दिखाएंगे। मैंने कहा गेम्स ऑफ थ्रोन का क्या दिखाएंगे? तो उन्हें मोबाइल फ़ोन निकाला, हमने कहा जी, उन्होंने कहा जी पेमेंट करिए, हमने पेमेंट कर दिया। उसके बाद उन्हें मोबाइल फ़ोन निकाला, एक आदमी आ गया, उसने कहा चलिए आपको गेम्स ऑफ थ्रोन का हम दिखाते हैं। तो वो सारा जो सीन्स हैं वो हमें मोबाइल पे दिखाता था कि ये सीन यहाँ का है, ये सीन यहाँ का है। तो हम चाहते हैं इसी प्रकार से बियर गाइल्स के साथ जो मोदी जी ने जिस पेड़ के नीचे वो भाला बनाया और जहाँ वो कहानी सुना रहे हैं कि मैंने एक एलिगेटर को पकड़ा और बहुत सी बातें, चाय पी रहे हैं, वो सारे सीन उसमें जो बियर गाइल्स के इंटरव्यू के सीन्स हैं वो, और वो स्थान को दिखा करके हम एक मोदी ट्रेल बनाना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि एक जिम कॉर्बेट ट्रेन भी हो जिसमें आप रात को रहें, 2 दिन के बाद आप चले आएँ और वहाँ पर पूरी जो जानवर हमारे हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको देखें। आगे भी हम चाहते हैं कि उसके अंदर और भी हम चाहें, अब तो भारत में चीता आने लगे, हम चाहते हैं कि हमारे वहाँ पर सीताबनी पार्क में ज़ेब्रा हो गए, आपके और भी एनिमल्स हो गए, तो जितने भी आपके सेरेंगेटी के एनिमल्स हैं वो सारे एनिमल्स वहाँ लाए जा सकते हैं। तो इसलिए टोटल वाइल्ड किंगडम को लाने का हमारा विचार है, एनिमल किंगडम को लाने का विचार है। तो इस तरफ भी हम लोग काम कर रहे हैं।
इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। उत्तराखंड ऐसी भूमि है, देवभूमि के साथ साथ वो लक्ष्मी की भूमि भी है। जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको मल्टीफोल काफ़ी उसका लाभ मिलता है। तो निश्चित रूप में मैं यही आग्रह करूंगा आपसे, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रह्म कमल निकलता है और एक स्वर्ण कमल है जिसका उल्लेख आता है कि पुष्प गंगा से एक स्वर्ण कमल बहते हुए आया, तो द्रौपदी ने कहा पांडवों से कि मुझे कमल चाहिए, और उस कमल को लेने के लिए भीम जाते हैं। तो मैं समझता था ये सब हमारी पुराणों की बातें, कहानियां हैं। मुझको थाईलैंड जाने का मौका मिला और वहाँ पर एक कमल मैंने देखा जिसका मैं एक फोटोग्राफ भी लाया। तो वो बिल्कुल गोल्ड कलर का कमल है। जैसे आपका मूंगा होता, मूंगा सिल्क, उसको जितना घिसिए, जितना धोइए, वो सोने की तरह चमकता रहता है। इसी प्रकार का ये कमल था। हमारे यहाँ एक ब्रह्म कमल है, एक फेन कमल है, और अगर आप इंडोनेशिया में जाएंगे तो वहाँ आपको एक बहुत बड़ा पद्मम मिलेगा, जो कमल है, जो 4 फुट का होता है, जिसमें पूरा आदमी बैठ जाए। तो जो हमारी कल्पना है कि सरस्वती कमल पर बैठती है, ब्रह्मा जी कमल पर बैठते हैं, वो कमल वास्तव में इंडोनेशिया में मिलता है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सी चीज़ें हमारे उत्तराखंड में हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे उत्तराखंड में आइए, इन्वेस्ट कीजिए और टूरिज़्म को नया आयाम दीजिए, ताकि निश्चित रूप में जो हमारा भारत जो विश्व गुरु की एक भूमिका निभाने जा रहा है, हम विश्व को क्या क्या ज्ञान हमारे ऋषियों ने दिया, क्या ज्ञान का जो महत्व था, क्या उनके हमारी वाइब्रेशन और क्या कॉस्मिक एनर्जी वो दुनिया को देना चाहते थे, तो ये निश्चित रूप में हमें समझना होगा और देखना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।